नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हेमंत सोरेन का मामला, शुक्रवार को होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कपिल सिब्बल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में आईए यानी हस्तक्षेप याचिका दायर की है। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने के लिए दोपहर 2:15 में याचिका दायर करेगी। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन खुद राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही चंपई सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हालांकि राज्यपाल ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया है। मुख्यमंत्री को रात भर ईडी ऑफिस में रखा गया था। अब उनको होटवार जेल ले जाने की सूचना है। प्रवर्तन निदेशालय के सामन के खिलाफ दाखिल हेमंत सोरेन की याचिका में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच से उनको कोई राहत नहीं मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एससीजीआई एसबी राजू ने पक्ष रखा। बड़ी खबर यह है कि उनको फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि दोनों ही पक्षों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में अपनी दलीलें रखी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जिरह के लिए वक्त मांगा और न्यायाधीश से नाराज हो गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं, लोगों की निगाहें राजभवन पर। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन द्वारा इस्तीफा देने तथा ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद अब लोगों की निगाहें राजभवन पर टिक गई है। हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने तथा चंपई सोरेन द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद राज्यपाल ने फिलहाल देर रात तक सरकार बनाने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। ऐसे में राज्य के मुखिया को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है। फिलहाल राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल की ओर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में किसी को मनोनीत नहीं किया गया है। ऐसे में अब राजभवन का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यपाल विधायकों का परेड कराने के बाद चंपई सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे? अगर सरकार बनाने में भी देरी होती है तो इस दौरान राज्य में संवैधानिक संकट दूर करने के लिए राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, यह राज्यपाल पर ही निर्भर करता है। दूसरी तरफ राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने देर रात सीएमओ में डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बताया गया कि राजभवन की ओर से अब तक विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को सरकार बनाने का कोई समय नहीं दिया गया है। रांची में सुबह सुबह हुई बारिश ने बढ़ा दी ठंड। झारखंड की राजधानी रांची समेत पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह सुबह हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। खूंटी में 3.5 मिलीमीटर और गुमला जिले के भरनों में 2.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि बुधवार से ही आसमान में बादल छाए थे। इसकी वजह से पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हुई है। यही बादल अब उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी के साथ साथ मध्य झारखंड की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। इसके असर से शाम तक उन इलाकों में भी हल्की बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। 1 फरवरी की सुबह में बारिश हुई। इसके बाद न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखी गई है। हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग के साथ झारखंड बंद वापस, दी गई चेतावनी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया गया। सुबह सुबह राज्य के कई जिलों में झारखंड बंद का असर दिखा। इस दौरान सड़क पर आगजनी के साथ ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि कुछ देर में बंद समर्थकों ने बंद स्थगित कर दिया। साथ ही यह चेतावनी दी कि अभी सिर्फ झांकी दिखाई है। अगर हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया तो ईडी अफसर व केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के साथ खेलना बंद नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सत्ता पक्ष के 5 विधायकों से शाम 5:30 बजे मिलेंगे राज्यपाल। विधायकों के हैदराबाद जाने की तैयारी के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सत्ता पक्ष के 5 विधायकों को मिलने का समय दे दिया है। राज्यपाल शाम 5:30 बजे उनसे मिलेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अब झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों समेत सत्ता पक्ष के 50 नेता हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद जाने के लिए चार्टर्ड प्लान तैयार है। पहले प्लेन का समय 2 बजे था, जिसे अब 5 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया गया है।
इससे पहले विधायकों ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। विधायकों की योजना थी कि दोपहर 3 बजे तक राजभवन की तरफ से किसी तरह की सूचना आने का इंतजार करेंगे। सूचना नहीं मिली तो वे हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। इसी बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायकों को 5:30 बजे का समय दिया है। अब विधायक राज्यपाल से मिलने के बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से 5 विधायक ही मिल सकेंगे। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के चंपई सोरेन, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता, माले से विनोद सिंह व कांग्रेस के प्रदीप यादव और आलमगीर आलम शामिल होंगे। इधर हैदराबाद जाने के लिए चार्टेड प्लान तैयार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में 50 नेताओं के ठहरने की व्यवस्था भी कर ली गई है। हालांकि विधायक कहां ठहरेंगे या अभी पता नहीं चल सका है। इधर एक चार्टेड प्लान रांची एयरपोर्ट पहुंच चुका है। गिरिडीह में सड़क हादसा, साला बहनोई की मौत, 2 घायल, शादी में जा रहे थे चारों। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ में गुरुवार की अहले सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे में साला बहनोई की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जबकि मृतकों के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। मृतकों में मधुपुर थाना क्षेत्र के हरा बगीचा निवासी सागर वर्मा और सदर प्रखंड के उपनाबाद निवासी रुपेश वर्मा है। इधर घटना के बाद परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाबत बताया जाता है कि साला बहनोई समेत 4 युवक एक शादी समारोह में शामिल होकर लड़की को विदा करने के लिए कार से बंगाल के बीरभूम जा रहे थे। इसी दौरान ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ के समीप उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तभी सामने से आ रही ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रक से टक्कर लगते ही कार एक पेड़ से जा टकराई। इस तरह एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए और घटना स्थल पर ही साला बहनोई की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रदीप महतो घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। दोनों घायलों का भी इलाज किया जा रहा है। आईएएस विनय चौबे ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। आईएएस विनय चौबे ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर विनय चौबे की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में लिखा गया कि मैं विनय कुमार चौबे मुख्यमंत्री झारखंड के द्वारा पद त्याग करने के फलस्वरूप गुरुवार 1 फरवरी 2024 को प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड का अतिरिक्त प्रभार स्वतः परित्याग करता हूं। जानकारी हो कि विनय चौबे 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जून 2021 में उन्हें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद हेमंत सोरेन खुद राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। झारखंड में उपजे राजनीतिक संकट पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि झारखंड नहीं झुकेगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा हेमंत सोरेन आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे और भाजपाई भ्रष्ट राजनीति को व पूंजीपतियों के सामने दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। हेमंत सोरेन के साथ इसलिए बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और उसे ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा कि भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी तो वे कहीं सरकारें गिराकर, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मतपत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखने चाहती है। सीएम आवास ने जारी किया हेमंत सोरेन का वीडियो संदेश। झामुमो नेता ने कहा, शिबू सोरेन का बेटा हूं, नहीं डरता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनका एक वीडियो संदेश जारी हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास से जारी यह संदेश हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया था। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संभवतः केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी आज मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं। हेमंत सोरेन ने इस वीडियो संदेश में आगे कहा कि दिन भर मुझसे पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला किया है। उन्होंने मुझे उस मामले में गिरफ्तार करने का फैसला किया है जो मुझसे जुड़ा ही नहीं है। मेरे खिलाफ उनको अब तक कोई सबूत नहीं मिली है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि ईडी के अधिकारियों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। इसी कोशिश के तहत दिल्ली स्थित मेरे सरकारी आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हमें अब नई लड़ाई लड़नी है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों, आदिवासियों, दलितों और मासूम लोगों के खिलाफ अपराध किए हैं।
रांची के नए आयुक्त अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के बने न्यायाधीश। रांची के नए आयुक्त अरुण कुमार राय को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से नियुक्त वारंट भी जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से 18 जनवरी को श्री राय को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। उल्लेखनीय कि श्री राय के शपथ लेने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर सहित 18 न्यायाधीश कार्यरत है। अरुण कुमार राय का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय चक्रधर राय दरभंगा से जिला जज के पद से वर्ष 1999 में सेवानिवृत्त हुए थे। अरुण कुमार राय ने 5 मई 2012 को एडीजे पद पर योगदान दिया था। फरवरी 2016 में प्रधान जिला जज के पद पर उनकी प्रोन्नति हुई। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को हाईकोर्ट का अस्थायी जज नियुक्त किया है। इस संबंध में विधि व न्याय मंत्रालय के उप सचिव एन प्रसाद के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 18 जनवरी को जस्टिस श्रीवास्तव को अस्थायी जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। 3 फरवरी को राहुल गांधी पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर में करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर 2 दिनों तक संथाल परगना में रहेंगे। वे पाकुड़ के रास्ते न्याय यात्रा के साथ संथाल परगना में 2 फरवरी को प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी को पाकुड़ से यात्रा प्रारंभ होगी जो गोड्डा होते हुए देवघर पहुंचेगी। यात्रा में शामिल यात्री मोहनपुर मैदान में भोजन करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी टावर चौक के वीर कुंवर सिंह चौक, वीआईपी चौक तक पदयात्रा करते हुए अंबेडकर चौक, रोहिणी देवीपुर, बुढ़ई, भिरखीबाद के रास्ते जगदीश से गिरिडीह के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इससे पूर्व राहुल गांधी 2 फरवरी को सुबह 8 बजे मुर्शिदाबाद से तारापीठ चलेंगे। 11:30 बजे रामपुर हाट पहुंचेंगे। झारखंड की नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे, नए मंत्रियों को मिलेगा मौका। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार बनाने के चंपा सोरेन ने राज्यपाल के पास दावा पेश कर दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि झारखंड की इस नई सरकार में डिप्टी सीएम भी होंगे। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं सरकार बनाने पर नए चेहरों को मंत्री का पद मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि चंपा सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन होने पर उन्हें करीब 11 महीने का काम का मौका मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें कुछ रुकावट आएंगी। वहीं नई सरकार में डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल को नई कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सकता है। इनकी जगह पर विधायक दीपिका पांडे सिंह, भूषण बाड़ा और रामचंद्र सिंह को मौका मिल सकता है। वहीं झामुमो भी अपने नए मंत्रियों पर दांव खेल सकता है। चंपा सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से एक मंत्री का पद और खाली हो जाएगा। वहीं पूर्व से ही मंत्री का एक पद खाली है। नई सरकार के कैबिनेट में इसे भी भरने की कार्रवाई की जा सकेगी। कार्यकर्ताओं की लगातार शिकायतों को देखते हुए मंत्रियों में फेरबदल किया जा सकेगा। रांची के धुरवा में बीजेपी संघ की अहम बैठक, बाबूलाल मरांडी और करमबीर सिंह मौजूद। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच रांची के धुरवा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साझा बैठक की सूचना है। बताया जाता है कि बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और करमबीर सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के हालात हैं। इसे संवैधानिक संकट भी कहा जाएगा क्योंकि तकनीकी और कानूनी तौर पर अभी झारखंड में कोई सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद वह स्वतः ही मुख्यमंत्री नहीं रहे। सत्ता पक्ष ने चंपा सोरेन को विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक शपथ ग्रहण का समय नहीं बताया है। ऐसे में झारखंड के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है। चर्चा है कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 चार्टर्ड प्लेन कुछ देर में लैंड करेंगे और मौसम साफ होते ही सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। सियासी अफरा तफरी के बीच बीजेपी में भी अंदर खाने हलचल तेज है। रघुवर दास को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री ने पूरा नहीं किया कार्यकाल। राज्य गठन के बाद से अब तक रघुवर दास को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। राज्य गठन के समय 15 नवंबर 2000 को भाजपा के बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इनकी सरकार लगभग 2.5 साल तक रही। इसके बाद 18 मार्च को अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया गया। वह लगभग 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद शिबू सोरेन 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। 12 मार्च 2005 को फिर से अर्जुन मुंडा लगभग 1.5 साल
साल के लिए मुख्यमंत्री बने। 18 सितंबर को निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष रहा। शिबू सोरेन दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहा। इसके बाद 19 जनवरी को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 30 दिसंबर 2009 को तीसरी बार शिबू सोरेन 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने। 1 जून 2010 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। 11 सितंबर 2010 को अर्जुन मुंडा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें लगभग 2.5 वर्ष में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। 18 जनवरी 2013 को तीसरी बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बाद 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनका कार्यकाल भी 1.5 साल का ही रहा। 28 दिसंबर 2014 को भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनाव में झामुमो में कांग्रेस व राजद गठबंधन की सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ईडी की कार्रवाई की वजह से इन्हें 31 जनवरी को इस्तीफा सौंपना पड़ा। अब चंपई सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर राजभवन के पास दावा पेश किया गया है। यदि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वे राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बनेंगे। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी अध्यक्ष की गाड़ी और कार्यालय के शीशे तोड़े, इधर परीक्षा स्थगित। सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में पेपर लीक के विरोध में बुधवार को अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के नामकुम स्थित कार्यालय के समक्ष घेराव प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी ने 28 जनवरी को हुई झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रद्द कर दी है। 28 जनवरी को 3 पाली में परीक्षा हुई थी। तृतीय पाली की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। आयोग द्वारा बुधवार को जारी पत्र में कहा गया कि 28 जनवरी को प्रथम व द्वितीय पाली में हुई परीक्षा भी रद्द की जाती है। इसके अलावा 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। उल्लेखनीय कि 28 जनवरी को तृतीय पाली में हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया था। आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि दोनों दिनों की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इधर बुधवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दिन भर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 28 जनवरी को संपन्न सीजीएल परीक्षा रद्द करने व पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। दोपहर लगभग 3:30 बजे जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा यहां पहुंचे। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने गाड़ी रोककर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनकी कार का शीशा तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों ने श्री सिन्हा को कार से बाहर निकाला और सुरक्षा घेरा बनाकर कार्यालय के अंदर ले गए। शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की आपात बैठक, ताजा सियासी हालात पर होगी चर्चा। झारखंड की मौजूद सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे बीजेपी ऑफिस में यह बैठक होगी। बताया जा रहा है कि राज्य की ताजा सियासी हालात पर चर्चा होगी। शहर की विधि व्यवस्था पर यह बैठक होगी। गौरतलब है कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट पैदा हो गया है। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और तकनीकी तौर पर फिलहाल कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के सत्ताधारी पार्टी के सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। चर्चा है कि इसके लिए 2 विशेष विमान बुक किए गए हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देर रात पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी व्यक्ति ने चोरी या गड़बड़ी की तो उसे सजा मिलेगी, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार का अतीत ही भ्रष्टाचार से जुड़ा है। याद कीजिए कि कैसे शिबू सोरेन कोयला मंत्री रहते बिना इस्तीफा दिए पार्लियामेंट से भाग गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनको खोजना पड़ा था। बीजेपी द्वारा साजिश के आरोपों पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिसने गलत किया उसे जेल जाना होगा। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? गठबंधन बहुमत में है, बन्ना गुप्ता बोले हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। सत्ताधारी दल के विधायक सर्किट हाउस में राज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर पार्टी में एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे पास कुल 47 विधायकों का समर्थन है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में सभी 47 विधायकों के साथ हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। गठबंधन बहुमत में है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक पत्र अपने विधायक दल के नेताओं के लिए लिखा था। पत्र में लिखा कि वह ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहे हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सम्यक विचार उपरांत भी चंपई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया गया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के बाद सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी विधायक राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे।
झारखंड में सियासी संकट के बीच रांची में सुरक्षा पर मंथन, शहर का दौरा कर सकते हैं वरीय अधिकारी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठनों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को झारखंड बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में उससे वापस ले लिया गया। इसी के मद्देनजर राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सुरक्षा बल तैनात है। आईजी, डीआईजी, एसएसपी और डीसी खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वरीय अधिकारी शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सड़क पर उतर सकते हैं। रांची पुलिस कंट्रोल रूम में शहर की सुरक्षा को लेकर मंथन जारी है। राजभवन, सीएम आवास, ईडी ऑफिस में सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। रांची के ईडी ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।